फ्रेंड टू माय चैनल। हम लोग सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट के कॉन्टेंट के साथ साथ अब ईवीएस पेडागोजी की भी क्लासेस शुरू हो गई है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिख रहे हैं जैसे कि जिज्ञासा, सृजनात्मकता, सक्रिय भागीदारी, अवलोकन, संवेदनशीलता, खोजने की क्रिया, प्रश्न करना और बच्चों को अवसर देना, चर्चा करवाना, प्रक्रिया कौशल, बच्चों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, देखिए प्रक्रिया कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये जो आपको चीज़ें दिख रही है आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ईवीएस के पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपके ऑप्शन में ये सभी वर्ड रहते हैं तो वो ऑप्शन 100% उस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ भी गए हैं और आगे आने की संभावना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपका टॉपिक का क्या नाम था? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं, उनका क्या उद्देश्य। तो जैसे सभी को मालूम है कि पर्यावरण का जो बुक होता है वो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और 1-2 क्लास में पर्यावरण बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वो मैथ यानी कि गणित और लैंग्वेज के माध्यम से सीखते हैं। आपने पिछले वीडियो में से पढ़ लिया है। तो यही कह रहा है कि क्लास 3 और से लेकर क्लास 5 में हम ईवीएस बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये ईवीएस जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। देखिए खोजने का बारे में कह रहा है। देखिए जब अवसर की बात किया जाता है तो अवसर के माध्यम से बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पाएंगे, यानी कि बच्चों को अवसर दिया तो अपने परिवेश को भी अच्छी तरीक़ा से जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अवलोकन का विकास करना। हम बच्चों को सक्रिय भागीदारी और अवलोकन का विकास कैसे करने देंगे? देखिए हमें कुछ ऐसा वर्क देना चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और साथ ही साथ देखते हैं अवलोकन की बात करते हैं तो जैसे आपको कोई काम नहीं आता है तो अगर कोई सामने वाला उस काम को करता है तो आप लोग बहुत ही ध्यान से उसको देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो हम आसानी से भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये भी हो गया अवलोकन करना, बच्चों में अवलोकन और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा, सृजनात्मकता एवं रचना कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। जिज्ञासा की बात करते हैं तो देखिए ये आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जैसे हम लोग छोटे थे तो कुछ खेल ऐसे होते थे जो छोटे बच्चों को नहीं खेलने दिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, टीचर से क्या कहेंगे, सर सर प्लीज़ हमें भी खेलने दीजिए ना, पक्का सर हम अच्छा खेलेंगे, हमें कुछ नहीं होगा सर, एक बार चांस दीजिए। ऐसे बोलते थे क्योंकि हमारे अंदर क्या है, जिज्ञासा है कि नहीं हम इस खेल को खेल सकते हैं, हम इसमें जीत सकते हैं। ये ख्याल मतलब उसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या जैसे कि जिज्ञासा है और हमें सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर रचना कौशलों का बढ़ावा मतलब रचना कौशल बच्चे में विकास होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जिज्ञासा में बच्चे, जैसे कि जो बच्चे को मन में जिज्ञासा होता है तो बच्चे अनेक तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पर काम करना मतलब उसके बारे में अपने जिज्ञासा पर काम करना शुरू करते हैं, कुछ एक्टिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे उनको में रचना कौशलों का बढ़ावा होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट की बच्चों में संदर्भगत संवेदना का विकास करना चाहिए। संदर्भगत संवेदना क्या होता है, इमोशन क्या होता है, तो देखिए अपने पर्यावरण पर यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि जिन बच्चों में इमोशन आ जाए तो वो अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे, बस पर्यावरण को अपने मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे कि जल की बर्बादी नहीं करेंगे, जल को गंदा नहीं करेंगे, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी डालना सीख जाएंगे क्योंकि उनका इमोशन हो जाएगा पर्यावरण के प्रति कि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का विकास बच्चों में करना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ही आपको क्लास में पढ़ाई होता है कि देखिए नीम का पेड़ ऐसा होता है। ठीक है, आप बस फोटो में देख लें, टीचर बता दिए कि उसकी पत्ती हरी हरी पत्तियाँ होती है, उसमें फल लगते हैं, उस फल को खाते हैं तो हमें बीमारियाँ नहीं होती, ऐसा आपने पढ़ लिया नीम के पौधे को। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं देखा कि नीम का पौधा होता कैसा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को कक्षा से बाहर ले चलते हैं, चलो हम ग्राउंड में ले चलते हैं, गार्डन में ले चलते हैं, वहाँ पर हम बच्चों को नीम का पेड़ दिखाएंगे। ठीक है, उस पर उसके फल को दिखाएंगे, उस फल को अगर बच्चों को हम देते हैं खाने के लिए, उससे क्या लाभ है क्या हानि है, इन सभी चीज़ों को उसको कक्षा के बाहर ले जाकर दिखाते हैं तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, उसे ध्यान रहेगा कि नीम का पत्ता ऐसा होता है, इससे क्या क्या हानि क्या क्या लाभ है, ये सब बच्चे
समझ जाते हैं, ठीक है? तो वही बात कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सिखाना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा में सब कुछ बताते रहें और उसे प्रैक्टिकल के तौर पर बच्चों को ना दिखाएँ, ठीक है? जैसे कि हम लोग को भी बात आती थी कि जैसे हम लोग पढ़ाई होता था कि आपने लाल किला ऐसा होता है, यहाँ पर ये झंडा फहराते हैं, ठीक है? अगर फिर वहीं टूर की बात आ जाती है कि हम लोग को आज लाल किला घूमने जाना है, तो बच्चे के मन में कितना उत्सुकता होती है। हम लोग के मन में कितना आज मेरा टूर जाने वाला है, आज हम बहुत कुछ और वहाँ जाते ही बच्चे बहुत चीज़ों को देखेंगे। और सबसे पहले उनके मुँह से क्या निकलता है, वॉव! कितना सुंदर है। तो वही चीज़ें हैं कि बच्चे को सिर्फ़ हमें कक्षा में रहकर नहीं पढ़ाना है, बच्चों को टूर पर भी ले जाना, ताकि बच्चे वहाँ चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें और एकदम एक्टिव रूप से देखें। एकदम ये नहीं कि पैसिव रूप से कक्षा में बैठे हैं, हाँ, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, नहीं। एक्टिव रूप से उसे देखें, ठीक है? तो यही है कि कक्षा के बाहर भी बच्चों बच्चों को ले जाकर सिखाना चाहिए, ठीक है? देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित किया जाना है। देखिए अच्छा स्थानीय ज्ञान की बात बारे में क्या कह रहे हैं कि जैसे कि जो अपने घर के आसपास से जो बच्चा सीखता है, यानी कि उसके अपने घर के आसपास उसे किस तरह की भाषा बोली जाती है, क्या-क्या काम किए जाते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उन सभी ज्ञान को क्या करना चाहिए, विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि जैसे हम वाटर के बारे में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले बच्चों से सवाल करना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट हमें वाटर पानी क्या है, क्या यूज़ है, पढ़ाना चाहिए, नहीं। सबसे पहले हमें बच्चों से सवाल करना चाहिए कि क्या आपके घर के आस-पास कोई पानी का सोर्स है? कहाँ से आपको पानी मिलता है? आप पानी का यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो उनका जो स्थानीय ज्ञान है, जो अपने घर के आस-पास से सीखे हैं पानी के बारे में, उन्हें क्या करना है, विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक है? हम जब तक बच्चों में सामाजिक परिवेश के प्रति, यानी कि हमारा समाज क्या है, उसके प्रति संवेदनशीलता बच्चों में नहीं लाएँगे, तब तक क्या कि बच्चे उसके प्रति सीख नहीं पाएँगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि बच्चों में भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करना है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। हमें क्या करना है कि पर्यावरण और समाज के बीच में क्या मतलब रिलेशनशिप है, साथ ही प्राकृतिक है। देखिए हमारे समाज में संस्कृति संस्कृति का क्या यूज है और हमारे समाज में पर्यावरण को हमें कैसे मेंटेन करना है। पर्यावरण में जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से हमें इन सभी चीज़ों को क्या करना है, इंटरलिंक करके बच्चों को क्या करना है, समझाना है, उसके प्रति उन्हें प्रशिक्षित करना है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागृत करना। वही बात है कि बच्चों में समाज के बारे में, वहाँ के समाज में रहने वाले जो वहाँ वातावरण में जो प्राकृतिक आ गई, इन सभी के बच्चों बारे में बच्चों को क्या करना है, उत्सुकता जगाना है, बच्चों में उत्सुकता जगाना है, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि हमें बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएँ करवाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, व्यावहारिक एक्टिविटी जिसका संबंध उसके दैनिक जीवन से हो, ठीक है? और ये खोजने की क्रियाएँ क्या है? जैसे कि अगर आप बच्चे को होमवर्क देते हैं कि 2+2, बच्चों को आप होमवर्क देते हैं कि जाओ ये पहाड़ा जोड़-घटाव बना कर आओ, ठीक है? या फिर बच्चे को देते हैं कि गाय पर निबंध लिखो, तो क्या करेगा, नेट से ले जाकर छाप देगा। लेकिन आप वही कहते हैं कि आप जाइए घर, अपने आस-पास किसी 5 जानवर को देखिए और देखिए कि उन पाँचों जानवर में क्या अंतर है, क्या वो करते हैं, क्या खाते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, वो घर जाएँगे और पाँचों जानवर को तो पहले खोजेंगे। फिर एक-एक जानवर का अवलोकन करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, ये क्या खाता है। तो क्या करेंगे बच्चे, वो खुद से करेंगे, ठीक है? खोजने की वो खुद से सर्च करेंगे, खोजेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट नेट से लाकर छाप देंगे, वैसा नहीं करेंगे। वो चीज़ को खोजने की क्रिया करेंगे, ठीक है? और ये भी करेंगे कि व्यावहारिक एक्टिविटी जिसका संबंध उनके दैनिक जीवन से हो, वो चीज़ें करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम लोग को होमवर्क मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट मिला बनाने के लिए, तो हम लोग बहुत जगह सर्च करेंगे कि इसका कुछ पार्ट ऐसा हो कि मेरे दूसरे दोस्तों से मतलब मेरा प्रोजेक्ट अच्छा हो। तो हम लोग बहुत जगह सर्च करेंगे कि हमें कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए जो अपने हम प्रोजेक्ट में अच्छा करें। तो हमारे अंदर क्या है, खोजने की प्रवृत्ति भी आ गई कि हमें अच्छा चीज़ खोजना है जो मेरा सबसे बेस्ट हो। तो यही चीज़ें हमें बच्चों में भी लाना है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बच्चों में हमें क्या करना, अवलोकन, ताकि बच्चा किसी भी चीज़ को पहले ऑब्ज़र्व करे, ठीक है? जैसे कि हम लोग से भी क्या कहा जाता है, हम लोग से क्या कहता है कि पहले क्या करना है, बोलने से पहले सुनना सीखो और मतलब सुनने से पहले वहाँ के आस-पास के माहौल को देखना सीखो। ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ देखे, सुने नहीं, डायरेक्ट बक-बक कर दिए, तो वो चीज़ें नहीं करना है। यानी कि बच्चों में पहले हमें अवलोकन करवाना, ऑब्ज़र्वेशन विधि उसके अंदर डेवलप्ड कराना है। फिर वर्गीकरण, ताकि बच्चा क्या होता है
चीज़ों में अंतर करना सीख जाए, खुद से चीज़ों में अंतर करना सीख जाए। अगर ये देखेगा कि ये गोल है, ये त्रिभुज का आकार का है, ये लंबा है, ये ऐसे है, तो इन चीज़ों में बच्चा क्या करे, खुद से अंतर करना सीख जाए, ठीक है। साथ ही साथ वो निष्कर्ष निकालना सीख जाए कि हमें मान लेते हो कोई कहानी सुना रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा खुद निष्कर्ष निकाले कि हम उस कहानी से क्या सीखें। तो वही करना है कि पहले बच्चों में हमें अवलोकन कौशल का विकास करना है, बच्चों में वर्गीकरण, बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चों में वर्गीकरण का विकास करना है, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कि हमें बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है, ठीक है, हमें बच्चों में वर्गीकरण का विकास करना है। यहाँ पर निष्कर्ष निकाले, बच्चा किसी भी चीज़ को देखे तो उसका निष्कर्ष निकालना सीख जाए। आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक, संज्ञानात्मक यानी कि अपने माइंड से, गत्यात्मक यानी अपने बॉडी से कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य बच्चों को संलग्न कर, जैसे कि हमें बच्चों को वो काम देना चाहिए जिसमें बच्चा अपना दिमाग भी लगाए, अपना हाथ पैर भी लगाए, ठीक है, और साथ साथ वो खोजबीन भी करे और अपने वो काम हाथों से करके लाए। जैसे कि दिवाली का वक्त आता था, ठीक है, दिवाली का टाइम आता था, तो स्कूल से हमें प्रोजेक्ट मिलता था कि आप लोग को दिवाली घर बना कर लाना है, ठीक है। अब बच्चे के मन में जिसका दिवाली घर अच्छा रहेगा उसे फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। तो बच्चे के मन में क्या आएगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, संज्ञानात्मक यानी दिमाग लगाएगा कि हम कितना अच्छा बनाएँ, दिमाग लगा रहा है। गत्यात्मक यानी कि बनाने में अपने पूरे बॉडी का काम कर रहा है। खोजबीन करेगा कि मेरा सबसे बेस्ट कैसे हो, और ये वो हाथों से करने वाला काम मतलब बच्चे तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमें बच्चों को परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखना चाहिए। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कभी भी बच्चों को परिभाषा रटने के लिए नहीं देना चाहिए। नहीं, और ये नहीं, देखिए जब हम लोग बड़े क्लास में गए, कॉलेज में गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टीचर व्याख्यानों की मदद से ही पढ़ाते हैं, मतलब आकर किसी भी चीज़ का व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय क्या होता है, बहुत ही डेवलप्ड हो जाता है, हम व्याख्या की हुई चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन वहीं हम बच्चों की बात करें तो मान लेते हैं 6-7 क्लास में आप जाकर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप बुक पढ़ाना शुरू कर दें, यहाँ हुमायूं का घर ये है, हुमायूं ऐसे है, हुमायूं इसका बेटा है वो, तो बच्चे नहीं समझ सकते हैं। वहीं आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करके पूरी तरह से समझाते समझाते हुए पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, बच्चा आराम से समझ सकता है। तो वहीं बच्चे में क्या करना है, लेक्चर मेथड डेवलप, मतलब लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। साथ ही उन्हें परिभाषा नहीं याद करवाना है कि हाँ जाओ आज इस चीज़ का परिभाषा, विज्ञान का परिभाषा रट के आओ, ठीक है। विज्ञान का परिभाषा रटाओ और विज्ञान पे आपने व्याख्या कर दिया कि विज्ञान में ये चीज़ें होती है ऐसे। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले विज्ञान क्या है इसके बारे में आप बच्चों के आस-पास के वातावरण से इन सभी चीज़ों के बारे में बताइए कि विज्ञान में ये सब चीज़ें आती है। फिर आप उसको व्याख्या के लेक्चर मेथड के माध्यम से ना पढ़ाइए, उसको समझाते हुए पढ़ाइए ताकि बच्चा अंडरस्टैंड कर सके। तो यही बातें कर रहा है, तो हमें बच्चों को परिभाषा और व्याख्यानों से उनको दूर रखना चाहिए। कभी भी बच्चों को रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, रोट मेमोराइज़ बच्चों को नहीं करवाना है। हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चे को अपने क्लासरूम में ऐसा व्यवस्था बनाना है कि ताकि बच्चा को ना समझ में आए तो हाथ खड़ा करके प्रश्न कर सके, ठीक है। उन्हें खोजबीन का मौका दिया जा सके। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा बोला कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रश्न किया, चलो ठीक है। आपने प्रश्न कौशल डेवलप कर दिया उसमें कि बच्चे को हिम्मत है कि वो टीचर के सामने प्रश्न कर रहा है, उसे समझ नहीं रहा है। तो आपको डायरेक्ट उसका उत्तर नहीं देना, आपको बोलना है कि ठीक है अभी आप उसको खोजिए, अपने दिमाग लगाइए और जब आप नहीं कर पा रहे तब हम बता रहे हैं। फिर बच्चों को क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, जैसे कि आपने सीडीपी में पढ़ा, स्कैफोल्डिंग मतलब थोड़ा-सा बच्चे को हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना, ठीक है? तो वही करना है कि पहले तो हमें बच्चों में प्रश्न कौशल का विकास करना है, जब और उसके साथ बच्चों को खोजबीन का मौका देना। ये नहीं कि डायरेक्ट उसका उत्तर दे दे जो बच्चा खोजे नहीं, तो हमें बच्चों को खोजने का मौका भी देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो रोट मेमोराइज़ नहीं करना चाहिए, लेक्चर मेथड से दूर रहना चाहिए या फिर परिभाषाओं से भी दूर रखना चाहिए बच्चों को, ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को खोजने और अपनी अभिव्यक्ति कार्य विस्तार का अवसर देना चाहिए। अवसर की बात वही हो गई कि अगर हम बच्चों को किसी भी चीज़ का अवसर दें तो वो बहुत आसानी से बहुत चीज़ों को सीख लेता है। तो वही कह रहा है कि बच्चों को पहले तो खोजने का अवसर देना चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति की बात करना चाहिए, वो अपने कार्य का विस्तार कर सकें, इन सभी का अपना मतलब अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग का अवसर देना चाहिए। वही बात है कि बच्चों में परस्पर क्रिया हो, भेदभाव ना हो, एक दूसरे से बच्चे सीख सकें, बच्चे अपना अवलोकन बहुत अच्छा से कर सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, ठीक है। उनमें कभी भी नफ़रत की भावना ना पैदा हो, एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव को साझा करना और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं आपको हमेशा से चर्चा वाली बात बता रही हूँ कि जहाँ भी चर्चा वर्ड आए वो एक पॉजिटिव होता है। देखिए
देखिए, तो बात कर रहा है कि बच्चों को आप क्रियाकलाप करने के दीजिए, ठीक है? कोई बच्चों का चाहे ऐसे भी करा सकते हैं कि बच्चों को आप कोई क्रियाकलाप करवाइए, ठीक है? और बच्चों से कहिए कि आप उसको ध्यान से देखें, अवलोकन करें। फिर आपने जो अवलोकन किया अपना अनुभव बताएँ, ठीक है? बच्चे अनुभव साझा करेंगे और उस पर कक्षा में आप चर्चा भी करवा सकती हैं। जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है? वो स्केलेटन सिस्टम पर बच्चों का क्रियाकलाप कर रहे हैं और सभी बच्चों को कह रही है कि मैं स्केलेटन सिस्टम के बॉडी पार्ट को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। तो बच्चा क्या करे, टीचर तो क्रियाकलाप करवा रही है, ठीक है? बच्चा ध्यान से देख रहा है, फिर बच्चे को इससे क्या अनुभव होता है, इसके बारे में फिर आपने उस प्रैक्टिकल रूम से क्लासरूम में लाए, वहाँ पर आप चर्चा करवाएँगे कि आज आपने क्या देखा है, आपको क्या अनुभव हुआ है, ठीक है? उस पर आप चर्चा करवा सकते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट की बात यहाँ पर की गई कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता, बच्चों का सक्रिय भाग लेना और सहयोग सुनिश्चित करना, ठीक है? हमें क्या करना है, किसी भी बच्चे में मतलब प्रतिभा ये नहीं करना है, रेस टाइप का नहीं करवाना रहता है। सभी बच्चों की सहभागिता बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और बच्चों का उसमें सक्रिय भागीदारी हो, ठीक है? निष्क्रिय नहीं, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि ये मेरा फ़ेवरेट स्टूडेंट है तो ये काम नहीं करेगा और ये मेरा फ़ेवरेट स्टूडेंट नहीं है तो ये काम करेगा। नहीं, चाहे ये भी नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ने में कमज़ोर है, ये मेरा पढ़ने में तेज़ है, तो ये बच्चा जो तेज़ है वही मेरे साथ काम करे, टीचर के साथ रहे, टीचर की नज़र में रहे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और सभी बच्चे एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि हस्तपरक गतिविधियाँ बच्चों को स्वयं अपने हाथ से करने और खोजने के क्रियाकलाप से जोड़ना चाहिए। ये आपने ऊपर पढ़ लिया है कि बच्चे को कोई भी ऐसा काम दे जिसमें बच्चा खुद से करे, अपने हाथ से करे। जैसे कि आप लोग बीएड के गए थे, बाहर स्कूल में पढ़ाने को भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को करने के लिए आप लोग एक्टिविटी दे सकते हैं कि आपके पास जो कचरा है, ठीक है? उससे आप जो क्या अच्छा चीज़ बना सकते हैं, ठीक है? तो बच्चे क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएँगे, ठीक है? और फिर इसके बाद अपने हाथ से वो चीज़ें करेंगे, फिर खोजेंगे कि हम क्या इससे अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को स्वयं अपने हाथ से करने और खोजने के क्रियाकलाप से जोड़ना है, ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। हमारे आस-पास के जो माहौल है उसके बारे में भी बच्चों को जागरूक करना है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम हो रहा है, अपने हमारे परिवेश में कुछ गलत चीज़ें हो रहा है तो बच्चे को अनदेखा कर दें या फिर क्या ज़रूरत है बच्चों को बताने का, तो ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चे को उसके बारे में जागरूक करना है, जो चीज़ें गलत है उस पर आवाज़ उठाना है, ठीक है? जो चीज़ें सही है उसमें साथ देना है। इन सब चीज़ों का विकास बच्चों में होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये आपका आ गया प्रक्रिया कौशल। यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया है इसका, ये हेडिंग आपका यहाँ आ गया है। तो ये है आपका प्रक्रिया कौशल, ठीक है? प्रक्रिया कौशल कौन-कौन है? चर्चा करना, अवलोकन और रिपोर्ट करना, अभिव्यक्ति, प्रयोग करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, प्रश्न करना, सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। ये आपके प्रक्रिया कौशल है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोसेस स्किल नहीं है, तो हमें इसे क्या करना है? याद करना है, ठीक है? तो चलिए इसको हम कैसे याद करते हैं, देखिए। आपको हम आपके दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी अपने आप को समझिए कि हम लोग बीएड के स्टूडेंट हैं और आपका बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्किल है, ठीक है? आपने बीएड में एडमिशन लिया, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लंच हुआ है और तो उसमें से आपके एक दोस्त ने चर्चा करना शुरू किया। बात हो रही है सीटेट का एग्ज़ाम की, कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम देने का मन है, नहीं दें। तो हमें क्या करना है, अपने दोस्तों के बीच में कोई एक स्टूडेंट चर्चा कर रहा है सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? सीटेट के एग्ज़ाम पर बात हो रही है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें चर्चा करना है सीटेट के एग्ज़ाम पर, ठीक है? आपने चर्चा किया कि हमें सीटेट का इस बार एग्ज़ाम देना है अपने दोस्तों से, तो आप देखेंगे कि आप दोस्तों को और अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे दोस्तों का और देखेंगे कि दोस्तों के आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है? जैसे कि आपने कहा कि इस बार हम लोग को सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रश्न मतलब ऐसा ही आपने चर्चा किया दोस्तों में कि इस बार हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके बाकी दोस्तों को आप अवलोकन करेंगे और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे कि इनके चेहरे पर क्या हाव-भाव आ रहे हैं, ठीक है? आपने देख लिया। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग मतलब इस बात से खुश हैं, लोग इस बात से खुश नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, और अच्छा से आप एक्सप्लेन करेंगे। सीटेट का एक्सप्लेन करेंगे कि देखो अभी हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी हम लोग का सीटेट का एग्ज़ाम देकर क्लियर कर लेना है ताकि हमारे पर आगे बोझ ना आए। आपने उसका एक्सप्लेन किया, ठीक है? जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपने
प्रश्न करना शुरू किया अपने दोस्तों से। जैसे कि आपने सीटेट का एक्सप्लेन किया, फिर आप प्रश्न करेंगे कि अब बताओ अब कौन सीटेट का एग्ज़ाम देगा? तो उसमें आप देखेंगे कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि हाँ, हम भी देंगे सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो नहीं देंगे वो आपके ग्रुप से बाहर हो गए, जो देंगे उन पर क्या करना है, उनको भी फिर से आप अलग ग्रुप ले आएँगे, फिर उनको आप बताएँगे कि देखो हमारे जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो हमें कितने सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट का वर्गीकरण सीखेंगे, तो ये आपका क्या होगा 7 नंबर, ठीक है? आप सीटेट का वर्गीकरण सीखेंगे कि देखो इसमें हमें सीडीपी पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ठीक है? तो आप बताएँगे, सब्जेक्ट का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, सब लोग इस पर प्रयोग करना शुरू कर देंगे। सब लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि ओके अब हमें पढ़ना है, तो सब लोग अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर पढ़ लेंगे तो अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ। पढ़ने के बाद सोचिए कि अपना एग्ज़ाम देने के बाद जो उनका एग्ज़ाम देकर आए तो अपना एनालिसिस किए कि मेरा कितना आंसर सही है एग्ज़ाम में, ठीक है? कितना आंसर मेरा एग्ज़ाम में सही है। जब रिज़ल्ट फिर इसके बाद तो रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट आए तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार, इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आ गया है सीटेट में। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चर्चा करना है कि अपने दोस्तों में चर्चा करें कि ये हम लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। चर्चा किए, तो फिर आप दोस्तों को देखेंगे, अवलोकन देखेंगे और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होता है? अभिव्यक्ति, ठीक है? कि उनके चेहरे पर कैसे हाव-भाव है, ठीक है? आपने एक्सप्रेशन देख लिया। तो आपने देखा कि कुछ दोस्त मेरे खुश है, कुछ मतलब ना-नुकुर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे कि देखो अभी हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे देते हैं, इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे सीटेट से, फिर आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर इतना एक्सप्लेन करने के बाद फिर से आपने आपने प्रश्न पूछ लिया, अब बताओ अब कौन-कौन सीटेट का एग्ज़ाम देगा? मतलब अब सहभागिता माने कि कौन-कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सहभागिता देखा, फिर जो बच्चे इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो कि हाँ, हम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, फिर आप उसको बताएँगे कि सब्जेक्ट का क्लासिफ़िकेशन बताएँगे कि देखो इसमें इतने सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे-ऐसे पढ़ना है। यानी कि सब्जेक्ट को क्लासिफ़ाई कर दिए, उनको वर्ग में बाँट दिए कि सीडीपी के बाद आपका आता है मैथ, मैथ के बाद आता है आपका साइंस, साइंस के बाद आता है हिंदी, हिंदी के बाद आता है इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट बता दिए, अब आप बताएँगे कि चलो आज से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इस पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या कर बच्चे आपके दोस्त हैं और आप क्या करेंगे, प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद अपना एनालिसिस करेंगे कि मेरा कितना आंसर सही है, और एनालिसिस करने के बाद फिर आपको क्या हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा और आपको न्याय मिल जाएगा कि आपने सीटेट क्वालीफाई कर लिया, ठीक है? इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, आपके प्रोसेस स्किल है। प्रोसेस स्किल कितने हैं आपके? कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 प्रकार की ये आपके प्रोसेस स्किल है, जिसको मैंने एक कहानी के थ्रू आपको समझा दिया। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत शीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। यात्रा से पूर्व जैसे कि आप लोग कहीं टूर पर जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यात्रा से पूर्व वहाँ के जगह के बारे में सब कुछ बताना होता है कि वहाँ जैसे कि हम लोग कैसे टूर पे जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ कैसा होता है कि मान लेते हैं आज हम कहीं घूमने गए ऐसे इलाके में जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पहाड़ी एरिया है, ठीक है? तो आपको बताया जाता है कि देखो वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, हमें संभल कर चलना है। साथ ही साथ वहाँ अनेक तरह की जड़ी-बूटियों का पेड़ है, तो हमें उसको अवलोकन करके चलना है ताकि आपको सार्थक उससे अध्ययन हो सके। ये चीज़ें आपको पहले ही से बता देते हैं उस जगह के बारे में। तो वही कह रहा है कि क्रियाकलापों का एक स्तरीकृत शीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। देखिए जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, तो नई चीज़ जानने की जो बच्चे में इच्छा होती है या फिर जो उससे कुछ करने की इच्छा होती है, सृजनात्मकता, तो उसे हमें बढ़ावा देना है। ये नहीं कि बच्चों में जिज्ञासा है, कोई पूछ रहा है, जैसे कि एक न्यूज़ आई थी कि छोटा बच्चा पूछ रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी आपके पेट में क्या है? तो मम्मी उसकी बोलती है कि मेरे पेट में बेबी है। तो वो पूछता है, उसके मन में और जिज्ञासा आता है, वो पूछता है कि ये सबके पेट में होता है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, ये सबके पेट में होता है। तो अब बच्चा क्या करता है, उसके मन में तो जिज्ञासा हो गई कि सबके पेट में होता है। अब इसके मन में है कि अब क्या करेगा? अब ये बच्चा क्या करता है, अपने छोटे भाई का क्या करता है, बिना सोचे समझे उसका पेट फाड़ देता है, और जब उसके पेट में कुछ नहीं निकलता है तो दौड़ कर मम्मी भी जाता है। वहाँ वो कहता है कि मम्मी भाई के पेट में तो कोई बच्चा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे की जिज्ञासा है
उस जिज्ञासा को आधा नहीं करना, आधा पे ही शांत नहीं करना या फिर उसे शांत डायरेक्ट नहीं करना, उसे उसके जिज्ञासा को उस शांत करना है। जैसे कि उसके जो मन में जिज्ञासा है उसको अच्छा से बताना है, ठीक है? और यहाँ पर सृजनात्मकता, बच्चा ने इस तरह से क्रिएटिविटी कर दी कि अपने बड़े भाई का पेट ही फाड़ दिया। बड़े या छोटे भाई कैसे ही, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें बच्चों का जो जिज्ञासा है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है? और उसमें जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ावा देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा-अधूरा ज्ञान देकर छोड़ देना है, ठीक है? तो इन दोनों बच्चों की जिज्ञासा भी ऐसी होना चाहिए जो सही हो, और वो काम क्रिएटिविटी भी ऐसा करे जो सही हो। ये नहीं, गलत को बढ़ावा नहीं देना है और गलत जिज्ञासा को भी नहीं बढ़ावा देना है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है और यही आपके ईवीएस मतलब जो क्लास है 3 से 5 है, इस क्लास में आपको यही सब बच्चों में भरना है, ठीक है? इसलिए ईवीएस क्लास 3 से क्लास 5 में पढ़ाया जाता है। तो आज आपने जाना कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के क्या उद्देश्य है, ठीक है? तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।